प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उसने मौका दिया कि आज परमेश्वर के कलाम से मैं आपके बीच में कुछ बांट सकूं। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया। कितने लोग अपनी बाइबल्स लेके आए हैं अपने साथ? गुड गुड। कितने लोगों के पास फ़ोन है और फ़ोन में बाइबल है? तो वो भी चलेगा, ठीक है। बस फ़ोन के बीच में दूसरे ऐप जो खुलते हैं उसको आप खुलने से रोकिए। बाकी हम लोग बाइबल से बहुत कुछ सीखेंगे। एंड आज जो टॉपिक है वो है आर यू अनफिट और फिट। अनफिट का मतलब पता सबको क्या होता है? कोई बता सकता है? फिट और अनफिट का मतलब क्या होता है? नॉट इन शेप। जो लोग स्वस्थ नहीं होते हैं उन्हें अनफिट बोला जाता है, और जो स्वस्थ नहीं होता है, जो अनफिट होता है, उसको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। एकदम से पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, बट उसको अगर आप मेंटेन करके रखोगे उसी अपने अस्वस्थता को, तो वो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारा शरीर फिट कब नहीं होता है? क्या हम पैदा अनफिट होते हैं? नहीं, हम लोग पैदा स्वस्थ होते हैं सब। हम लोग अस्वस्थ कब होते हैं? जब हम अपने शरीर पे, अपने आप पर मेहनत नहीं करते हैं और बंद कर देते हैं। आवर बॉडी इज नॉट इन गुड शेप, गुड कंडीशन, बिकॉज हम लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करी है। हम लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करी है, इसलिए हमारी बॉडी अनफिट है। या फिर अगर हमने दूसरी जगह देखा जाए तो अगर हम लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज करी है तो हमारी बॉडी फिट है। ओके? आज मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं कि आप फिट हो या आप अनफिट हो। ये सवाल आपके पास है। आप अपने लाइफ में अपने आप को क्या सोचते हो कि आप फिट हो कि अनफिट हो? ये आपका डिसीजन है, जो आप, या फिर ये आपका ओपिनियन है आपके अपने बारे में। मैं किसी को यहाँ बताने नहीं आया हूँ कि आप फिट हो और आप अनफिट हो, बट मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा कि क्या फिट होता है और क्या अनफिट होता है। आज की जो प्रीचिंग है वो सिर्फ ये हेल्थ के बारे में नहीं है, बट हम लोग स्टार्टिंग इसी से करेंगे। तो 4 सवाल हैं आज हमारे पास अपनी बॉडी के बारे में, और बहुत ही नॉर्मल सवाल हैं, सभी को समझ आएगा ये सवालों को जानकर। सो कितने लोग तैयार हैं? आप अपने साथ वाले को देखकर पूछ सकते हैं कि आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं फिट होने के लिए? रेडी? ओके, ग्रेट। सो पहला सवाल है, आप हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं? पहला सवाल ये है, ठीक है। आपको ये, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ना मेरे को आपसे जवाब चाहिए। आप सबको अपना जवाब पता है, अपने पास रखिए अपना जवाब, अपने दिल में रखिए। आप हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। कई लोग 1 दिन करते हैं, कई लोग 2 दिन करते हैं, कई लोग 3 दिन करते हैं, कई लोग 4 दिन करते हैं, कई लोग 5 दिन, कई लोग सैटरडे संडे ऑफ करके 5 दिन करते हैं, कई लोग सैटरडे भी करते हैं, एंड कई लोग संडे भी करते हैं। उन्हें एक्सरसाइज के बिना रहा नहीं जाता है। अब इन्हीं लेवल्स पे हम डिसाइड करते हैं कौन ज़्यादा फिट होएगा। आप बताइए, जो व्यक्ति 3 दिन एक्सरसाइज करता है और जो व्यक्ति 6 दिन एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा फिट कौन होगा? 6 दिन वाला। तो मतलब जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना हम फिट हो सकते हैं। तो मतलब हमें पता है कि एक्सरसाइज करने से हम फिट हो सकते हैं, पर क्या हम करते हैं?
सबके पास है ना ये सवाल? हम पहले सवाल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में और स्टडी करेंगे। सेकंड सवाल है, आप कितने पुशअप कर सकते हैं? कितने पुशअप कर सकते हैं? हमारे साथ, मैंने अपने साथ आज के एग्जाम्पल के लिए सुपरमैन को बिठा रखा है। वो आज अगर ज़रूरत पड़ी तो डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएगा। और चलो 2-3 सवाल, मतलब 2-3 जवाब मांगते हैं। कौन कौन है जो पुशअप कर लेते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। कर लेते हैं, वाह गुड। 1-2, अब आप बताइए, एक गो में, मैं सेट्स की बात नहीं कर रहा, बट एक गो में आप कितने पुशअप मैक्सिमम मार सकते हैं? तो जवाब बता सकते हैं। 10, ओके, 10 30-40 लग जाता है। ओके, 30-40 एक बारी में, गुड। मैं भी 20-22 के अराउंड लगा लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है पुशअप क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब भी आप ज़मीन पे बैठेंगे या फिर गिरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप गिरो, बट कभी भी अगर बाई चांस आप गिरे हो तो बिना हाथ लगाए आप ऊपर नहीं उठ सकते। बहुत मुश्किल होगा बिना हाथ लगाए ज़मीन से ऊपर उठना। कई लोग कर लेते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा तो हो जाएगा, बट आसान रहेगा अगर हम अपने हाथ लगाकर उठें। उसे बोलते हैं पुशअप, क्योंकि हम अपने आप को पुश कर रहे हैं ज़मीन से खड़े होने के लिए। अगर आप एक भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये तो मुश्किल बात है। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप एक पुशअप भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पुशअप तो ज़रूरी है अपने बॉडी को संभालने के लिए। ठीक है, ओके। सो पुशअप्स बहुत ज़रूरी होता है अपनी बॉडी वेट को संभालने के लिए। कभी किसी भी इमरजेंसी में आपको कोई चीज़, भारी चीज़ उठानी पड़ जाए, इट गिव्स यू, अपने वेट तक का तो बंदा आप उठा सकते हो, ये कॉन्फिडेंस देता है आपको। ओके, नेक्स्ट सवाल है, आपको कितनी देर लगती है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कंप्लीट 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर पूरा करने में आपको कितना समय लगता है? कई लोगों को वॉक करने में, हाँ, 1 किलोमीटर पूरा करने में कितना समय लगता है? 5 मिनट। अच्छा, और 5 मिनट, ओके। एंड कोई और? कई लोगों को 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, कई लोगों को 10 मिनट, कोई आराम से चल रहा हो तो 15 मिनट 1 किलोमीटर पूरा करने में लगता है। एंड कई लोग चलते ही नहीं हैं तो किलोमीटर की बात ही ख़त्म। कई लोग घर पे ही सिर्फ घूम लिया तो उसी में थक जाते हैं, बस हो गया मेरा आज का। और कई लोग मैंने देखा है फ़ोन में ट्रैकिंग होती है, कितने स्टेप्स चले हैं। अगर 10,000 स्टेप होते हैं तो अराउंड 4-4.5 किलोमीटर होता है वो। तो अगर आप 4-4.5 किलोमीटर एवरी डे चलें तो ये बोला जाता है कि आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर 4 किलोमीटर रोज़ चलते हैं तो वही आपकी एक्सरसाइज हो गई है। और चौथा सवाल है, क्या अपने पैरों को आप छू सकते हैं? कैन यू टच योर टोज? छू सकते हैं ऐसे करके नीचे तक? कई लोग घुटने तक पहुंच पाते हैं, कई लोग यहाँ तक पैर तक पहुंच पाते हैं, कई लोग नीचे टोज भी टच कर लेते हैं। सो इट डिटरमाइंस कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपका बैक है, वो कितनी स्ट्रांग है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना आप झुक सकते हैं नीचे। सो ये सब 4 चीज़ें आज मैंने सिर्फ बोली हैं जिससे हमें पता चलता है हम फिट हैं कि नहीं। सो आइए एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में सीखेंगे। सो पहला सवाल था, याद है किसी को? क्या हफ्ते में कितनी एक्सरसाइज करते हैं? हालेलुया। चलो हम लोग अपनी बाइबल्स को खोलेंगे 2 तिमोथी 3 और उसकी 16वीं आयत पे। 2 तिमोथी 3 और उसकी 16वीं आयत। वहाँ पे इंग्लिश में कुछ इस प्रकार लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर्स इज ब्रीथ्ड आउट बाय गॉड and profitable for teaching,
for reproof, for correction, for training in righteousness, that man of God may be competent, equipped for every good work. हालेलुया। किसी को हिंदी में मिल गया है तो वो पढ़ सकते हैं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। हिंदी में एक बार मैं पढ़ देता हूँ जोर से ताकि सब लोग सुन लें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। एक्सरसाइज की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि दो तरीके की एक्सरसाइज होती है हमारी लाइफ में। अगर आप विश्वासी हैं तो आपका विश्वास भी एक्सरसाइज के लिए तैयार होना चाहिए। हम लोगों का सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। हम लोग हफ्ते में कितनी बार दुआ करते हैं? हम लोग हफ्ते में कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं? हम लोग हफ्ते में कितनी बार परमेश्वर से बात करते हैं? ये डिसाइड करता है कि हम लोग फिट हैं कि अनफिट हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए फिट हैं कि नहीं, हम लोग अंदर जा सकते हैं कि नहीं, ये डिटरमाइन करता है कि कौन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। यहाँ पर लिखा है ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड आउट। इसका मतलब पता है क्या है? सारे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस फूकी गई है उसके अंदर। परमेश्वर की सांस, इंग्लिश में लिखा है ब्रीथ आउट बाय गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग। सिखाने लायक बातें जो हैं वो परमेश्वर के कलाम से निकलती हैं। फॉर रिप्रूफ, जो चीज़ें आपको संदेह में लग रही हैं, आपको लग रहा है कि वो मेरे को समझ नहीं आ रही है, तो बाइबल आप अगर पढ़ोगे तो आपको उसको क्लैरिटी मिलेगी, आपको उसमें स्पष्टता मिलेगी अगर आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हो। एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, शिक्षा परमेश्वर के कलाम से मिलती है। हालेलुया। लोग जिम जाते हैं क्या करने के लिए? जिम जाते हैं अपने आप की बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। हमें परमेश्वर के चरणों पे एवरी वीक कितनी बार जाते हैं वो डिटरमाइन करता है कि हम कितने हेल्दी हैं। ये सवाल मैं आप लोगों के पास रख रहा हूँ कि हम लोग हफ्ते में कितनी बार अपनी बाइबल खोलते हैं, कितनी बार दुआ करते हैं और कितनी बार अपने परमेश्वर से बात करते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं अपने आत्मिक जीवन में। अपने आत्मिक जीवन आपका, आप आत्मिक जीवन में आलसी तो नहीं हो रहे हैं, आप आत्मिक जीवन में मोटे तो नहीं हो रहे हैं, आप आत्मिक जीवन में आपको बीमारी तो नहीं लग रही आत्मिक जीवन में। दिस टेल्स अस कि हम लोग कितने फिट हैं और कितने अनफिट हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो स्पिरिचुअली फिट होगा उसी को एंटर करने का मौका मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बताते हैं मरकुस 1 और उसकी 35वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। भोर मतलब सुबह, सुबह दिन निकलने से मतलब सूरज निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। कौन? यीशु मसीह। और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह, आप जहां पे सो रहे थे, जहां लेटे थे, वहां लेटे लेटे दुआ क्यों नहीं कर रहे थे आप? और
आपको इतनी सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत क्या थी प्रेयर करने के लिए? प्रेयर करने के लिए कौन सुबह उठता है? सुबह तो जॉब जाने के लिए उठा जाता है, सुबह तो काम पर जाने के लिए उठा जाता है, सुबह तो चर्च जाने के लिए उठा जाता है, सुबह तो स्कूल जाने के लिए उठा जाता है, सुबह बहुत से काम करने के लिए उठा जाता है, बट प्रेयर करने कौन उठता है? प्रेयर तब होती है जब हम किसी और काम के लिए उठते हैं तो ये भी कर लेते हैं। क्या आपने अपनी लाइफ में प्रेयर को उतना महत्व दिया जितना आपने जॉब को दिया है, जितना आपने स्कूल को दिया है, जितना आपने कॉलेज को दिया है, जितना आपने बहुत सी चीज़ों को दिया है, उतना महत्व क्या आपने प्रेयर को दिया है? यीशु मसीह जंगली स्थानों में, मतलब डेसोलेंट प्लेसेस, मतलब जहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ जाता था प्रेयर करने। क्यों? अपने चेलों के सामने अगर प्रेयर करते तो क्या प्रॉब्लम थी? मन में दुआ कर लेते। क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अकेले में जाकर दुआ करता था एवरी डे? क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता था कि प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। एवरी डे वो खुद खुदा था। वो यीशु मसीह खुद गॉड था। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, पर वो अपने पिता से प्रार्थना करने एवरी डे जाता था। आप सोचो, अगर यीशु मसीह हर रोज प्रार्थना करने जा रहा है तो हमें उससे ज्यादा कितनी जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके अंदर संपूर्ण तरीके से बसा हुआ था, तब भी वो प्रार्थना करने जा रहा है। क्या हम लोग उसके आसपास भी हैं? यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल सेट करा है। क्या हम हेल्दी हैं? क्या हम फिट हैं? ये हमारी प्रार्थना डिसाइड करती है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि रोज़ प्रार्थना करो। प्रार्थना को उतना ही इम्पोर्टेंस दो चाहे किसी और काम के लिए जितना आप इम्पोर्टेंस देते हो। हालेलुया। अब आपके पास ये सवाल है कि आप प्रार्थना करते हैं पर क्या करते हैं? प्रार्थना क्या होती है? पहले तो ये जानते हैं प्रार्थना क्या होती है। अपने पिता से बात करना, अपने आसमानी खुदा बाप से बात करने को प्रार्थना कहा जाता है। बट हम प्रार्थना किसे समझते हैं? क्या होती है प्रार्थना? खुदा बाप पास करा देना, खुदा बाप जॉब लगा देना, खुदा बाप आज बहुत दर्द हो रहा है मुझे ठीक कर देना, खुदा बाप मुझे वो गाड़ी, आपने उसको गाड़ी दिला दी, मुझे भी वो गाड़ी चाहिए, खुदा बाप मुझे भी अपना घर चाहिए, खुदा बाप ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, ये मेरे को ठीक कर देना, मेरे बच्चों का ख्याल रख देना, मेरे परिवार को संभाल लेना, ये कर देना, वो कर देना, मेरी जॉब लगा देना। सब कुछ के लिए हम दुआ करते हैं। कई बार खुदा बाप भी सोचते होंगे कि तुमने मुझे समझा क्या हुआ है, मैं तुम्हारा पिता हूं कि जिन हूं कि तुम मुझसे अपनी एक विश, दूसरी विश, तीसरी विश मांग रहे हो। जेम्स खोलेंगे। जेम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? याकूब 4 और उसकी 3री आयत में कुछ इस तरह प्रकार लिखा है। 4 और उसकी 3री आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ मांगा और आपको नहीं मिला? सबसे पहले तो मैं हाथ खड़ा करूंगा। कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ मांगा परमेश्वर से और वो चीज आपको नहीं मिली? कितने लोग हैं? मैंने कई चीजें मांगी हैं, मुझे नहीं मिली, क्योंकि उसके बारे में लिखा है इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मतलब आप मेरी एक जॉब लगा दो जिसमें मुझे 2-3 लाख रुपए मिले, मुझे नहीं मिली जॉब वो वाली, क्योंकि मुझे क्या करना है? उड़ाने हैं पैसे, मज़े करने हैं। इंग्लिश में लिखा है, यू आस्क एंड डू नॉट रिसीव बिकॉज यू आस्क रॉन्गली टू स्पेंड इट ऑन योर पैशंस। हम अपने
इच्छाओं पे खर्च करने के लिए चीजें मांगते हैं, अपने फायदे के लिए। और परमेश्वर ने साफ साफ अपने कलाम में लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुमने जो मांगा है वो गलत मांगा है। हमारी प्रार्थनाएं भी कई बार गलत होती हैं। हम गलत चीजें मांगते हैं जो किसी फायदे के नहीं होती हैं। जब हम परमेश्वर से सही चीज मांगते हैं तो हमें एकदम से मिल जाती है। हालेलुया। ऐसे क्यों होता है? कई लोगों के बारे में मैंने सुना है जो प्रार्थना करते हैं कि किसी ने बोला अंकल की किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो दुआ करते हैं कि अंकल की किडनी साफ हो जाए, हट जाए, कभी उसमें मतलब उनकी बॉडी से निकल जाए, या फिर बीपी ख़त्म हो जाए। बीपी ख़त्म हो जाए मतलब अंकल ख़त्म हो जाए। ये प्रार्थना खुदा को सुननी चाहिए, सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, हार्ट बीट रुक जाए, क्या यीशु मसीह को ये प्रार्थना सुननी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं सुननी चाहिए? हंसी आपको इसलिए आ रही है क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर हम लोग कई बार ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर उन दुआओं को भी नहीं सुनता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। आपको अगर अभी आपको जॉब की ज़रूरत है क्योंकि आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदना है, परमेश्वर आपकी दुआ उसको अगर लगेगा कि आपको 12 प्रो मैक्स के बिना सांस नहीं आएगी तो आपको जॉब दे देगा, बट ऐसा होगा नहीं। इन सब चीज़ों के बिना भी हम रह सकते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम वो चीज़ें उससे मांगे जिसकी हमें आवश्यकता है। हालेलुया। और ये चीज़ डिसाइड करती है हम स्पिरिचुअली कितने हेल्दी हैं। क्या हम लोग सही चीज़ें मांगते हैं या ऐरी गैरी चीज़ें मांगते हैं जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं ना, खुदा तुम्हारे साथ इतना बुरा करेगा कि मैं आज शपथ खाता हूं कि मेरा खुदा देख रहा है, तुम्हें भस्म कर देगा, खत्म कर देगा, तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब बताओ, खुदा को ऐसी दुआएं सुननी चाहिए? मैं तो कहता हूं खुदा आपकी लिस्ट जो वो हाँ बोलते हैं जिन चीज़ों के लिए और जिन चीज़ों के लिए ना बोलते हैं, ना वाली लिस्ट ज़्यादा लंबी होगी हाँ वाली से। जितनी परमेश्वर ने कुछ दुआएं सुनी है उसकी लिस्ट कम है, और जो नहीं सुनी है उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ना बोलने के लिए, क्योंकि आज ज़िंदगी में हम लोग कहाँ होते अगर उसने हर चीज़ के लिए हमें हाँ बोल दिया होता। हम यहाँ नहीं होते, हम तीसरे आसमान पे होते अगर उस चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हाँ बोल दिया होता। हालेलुया। हम लोग ज़मीन पे हैं इसी वजह से क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए ये सब चीज़ें हमें नहीं दी हैं, वरना हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्वर्ग में हमारे पास बहुत बहुत धन इकट्ठा है, हमें इन सब चीज़ों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। पर परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि कैसे स्पिरिचुअली फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। हम लोग परमेश्वर के काम के लिए एलिजिबल नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना, कई लोग हम लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, परमेश्वर मेरे से बहुत काम करवाता है। पर आप लोग ये नहीं समझते, या हम लोग कई बार ये नहीं समझते कि हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। आपको पता है जब पुलिस में नौकरी लगती है या आर्मी में नौकरी लगती है तो आपका हेल्थ चेकअप होता है, फिजिकल क्या होता है, टेस्ट। आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से टेस्ट कराया जाता है कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो। आप सोचो परमेश्वर अपने आर्मी के लिए आपको चूज़ क्यों करेगा जब तक आप हेल्दी नहीं होगे? परमेश्वर अपने काम के लिए आपको क्यों चूज़ करेगा जब तक आप फिट नहीं होगे उसके काम के लिए? हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये बाइबल दी है हमें हेल्दी बनाने के लिए। हालेलुया। क्या हम हेल्दी हैं? क्या हम इसको पढ़ते हैं? क्या हम इसकी बातों को समझते हैं? जब तक हम इसकी बातों को पढ़कर समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ना करें तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कितने पुशअप आप कर सकते हैं? सेकंड सवाल था, हाउ मेनी पुशअप्स कैन यू डू। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पुशअप ऐसी चीज़ होती है जब हम गिरते हैं हमें वापस खड़ा करने के लिए पुशअप का इस्तेमाल होता है। फिजिकल ट्रेनिंग का इसका इस्तेमाल होता है। और हम लोग एक वर्स को पढ़ेंगे, याकूब 1 उसकी 14वीं आयत। वहाँ पे लिखा है, बट ईच पर्सन इज टेम्पटेड व्हेन ही इज ल्यूर्ड एंड enticed by his own desire। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तब हमें चाहिए होता है पुशअप। तब हमें क्या चाहिए होता है? पुशअप। आप बोल रहे होंगे ये कैसा पुशअप है? जब हम लोग अपनी अभिलाषाओं में गिरते हैं ना, अभिलाषाएं पता क्या होती हैं? झूठ बोलना बहुत आसान काम होता है। आपको बस हाँ की जगह नहीं बोलना है, वो झूठ हो जाएगा। आपको सच की जगह जो असली चीज़ है उसकी जगह आपको दूसरी चीज़ बोल देनी है, वो झूठ हो जाएगा। सबसे आसान होता है, टीचर पूछती है होमवर्क क्यों नहीं किया? मेरा कुत्ता खा गया। लाइट चली गई। चर्च क्यों नहीं आए? पानी भर गया था यहाँ तक, इसलिए नहीं आ पाए। बहुत आसान है झूठ बोलना, और इसी अभिलाषा में हम गिर जाते हैं। और जब हम गिर जाते हैं फिर हमें चाहिए होता है एक पुशअप। परमेश्वर का कलाम कहता है तू झूठ ना बोलना, तो हम खड़े हो जाते हैं। फिर हमको दूसरी लालच आती है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़ रखी है, इसको मैं ले जाता हूँ क्योंकि खरीदने में तो मेरे बस की नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती हैं मार्केट प्लेसेस में, और गफ़ार मार्केट तो सबसे ज़्यादा फेमस है। सारी चोरी का माल वहीं बिकता है, वहीं ठीक होता है, वहीं बिक जाता है। तो एक चोर के माइंडसेट से अगर एक, मान लो मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसा हो, बट एक ऐसा चोर हो जिसको बाइबल के बारे में पता हो, क्या बाइबल उसे रोक सकती है चोरी करने से? वो गिरेगा तो ज़रूर, वो बोलेगा अब मैं इसको चोरी कर लिया मैंने। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि असली चोर जो होते हैं, बट स्कूल से एक किसी की कॉपी ले लेना, एक पेंसिल चुरा लेना, या फिर घर में मम्मी पापा से बिना पूछे पैसे उठा लेना, बिना पूछे किसी की बाइक ले जाना, ये भी चोरी में काउंट होता है। पर जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है तू चोरी ना करना, और ये हमारे लिए, जब हम इसे मानते हैं तो हमारे लिए ये पुशअप होता है। हालेलुया। लालच में गिरते हैं तब हमें पुशअप चाहिए होता है। झगड़ा करते हैं तब आता ना बीच में धक्का देने वाला, तब हमें पुशअप चाहिए होता है। जब जलन करते हैं तब हमें पुशअप चाहिए होता है। जब हम दुश्मनी करते हैं, जब हम लोग गुस्सा करते हैं, जब हम आइडल वर्शिप करते हैं। आइडल वर्शिप आज के ज़माने में सिर्फ मूर्ति पूजा और उन सब चीज़ों को नहीं है, बट आइडल वर्शिप आजकल चेंज हो गई है। आइडल वर्शिप आजकल लोगों के साथ हो गई है। अब भगवान नहीं रहे हैं सिर्फ, अब लोगों ने जो फेमस लोग हैं उनको भगवान बना दिया है, सेलिब्रिटीज़ को भगवान बना दिया है।
अगर वो सेलिब्रिटी अपने हाथ में चेन पहनता है, अगर वो टोपी लगाता है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। अगर वो गन रखता है अपने पास, तो हम भी गन रखेंगे अपने पास। अगर वो गाली देता है, तो हम भी गाली देंगे। ये होती है आइडल वर्शिप। और जब हम इससे गिरते हैं ना, तो फिर परमेश्वर का कलाम बताता है, तू मूर्ति पूजा ना करना। और ये हमारे लिए पुशअप होता है। हालेलुया। और पुशअप खुद को लगाना पड़ता है। इसमें कोई आपके पास चारा नहीं है कि कोई और आपको आकर आएगा। पुशअप खुद से लगता है। हम लोग अगर अपनी लाइफ में अपने आप को पुश ना करें ना, तो हम लोग वहीं गिरे रहेंगे। उड़ाऊ पुत्र जो प्रोडिगल सन था, उसने अगर अपने आप को पुश कर कर उस सुअर की खेत से नहीं उठाया होता, तो वो कभी अपने बाप के घर वापस नहीं आता। वो उसके लिए पुशअप था, वो उसका पुशअप था। और आज एक और तरीके का पुशअप मैं आपको बताता हूं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे बोलते हैं पुलअप। पुलअप पता क्या होता है? जब आप खुद से कुछ ना कर पाए, जब आप गिर चुके हो, आपके पास मोटिवेशन भी ना हो, जब आपका विश्वास फेल हो चुका हो, तब आप पानी के अंदर घुस जाते हो। और फिर यीशु मसीह आते हैं आपको पुलअप करने के लिए। हालेलुया। पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पतरस की। जब वो पानी में चल रहा था, बट उसके विश्वास ने, उसका फेथ जब डगमगाया, तो वो पानी में डूबने लग गया। वो चल रहा था अच्छा खासा पानी में, जब एकदम से उसका फेथ डगमगाया, वो पानी में डूबने लग गया। और यीशु मसीह ने उसे पुल अप करा, मतलब उसे खींच लिया। हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे लोग हो जो हमें पुल अप कर सकें। चाहे वो आपके पास्टर हो, चाहे वो आपके मेंटर हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपको पुल अप कर सके। जब हम लोग उन चीज़ों में गिर जाते हैं जहाँ पर हम निराशा में फंस जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, वहाँ पे हमें कौन चाहिए होता है? एक ऐसा जन जो परमेश्वर का खादिम हो और उसे ऊपर उठा सके। हालेलुया। क्या आपकी लाइफ में, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूँ, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई जन है जिससे आप अपनी सब बातें शेयर करते हो, जिसको आपके लाइफ की सारी बातें पता हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो? क्योंकि जब तक आप अपने सारे कार्ड्स नहीं दिखाओगे, आप अपना पूरा रूप नहीं दिखाओगे, तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यू शुड बी अकाउंटेबल। आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपकी सारी गलतियों को आपके सामने रख के बोले, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी, तुम्हें वहाँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें उसे गलत नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें गलत बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बताने वाले आपको उस कीचड़ से, उस गलत पाप से खींच लेते हैं। वरना जो गलत बात है वो छुपी रहती है और वो कभी भी सामने नहीं आएगी जब तक कि आपके पास अपना मेंटर, अपना टीचर, अपना पास्टर ना हो। आजकल पास्टर्स को सिर्फ चर्च में गाना गाने वाले और चर्च में बाइबल पढ़ के सुनाने वाले बना रखा है। पास्टर्स का काम ये नहीं होता है। पास्टर्स का काम होता है आपको आपके फेथ में, आपके विश्वास में आगे बढ़ाना। हालेलुया। उनका काम होता है जब आप परेशानी में हैं, आपको काउंसलिंग दें, आपको उठाएं। और ये आपके ऊपर है, आप किसको अपना पास्टर बनाते हैं, किसको आप अपने फुल सबमिशन देते हैं, और वो आपकी मदद करेगा। पहले तो वो आपको पुल अप
करके उठाएगा, फिर वो आपको तैयार करेगा कि आप अपने आप को पुशअप करके तैयार कर सकें, ताकि कभी भी आप गलती में गिरें, कभी भी आप पाप में गिरें, आप अपने आप को वापस उठाकर परमेश्वर से माफ़ी मांगकर वापस उस दौड़ में दौड़ सकें जिसने परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आ गए हैं दूसरे सवाल तक। पतरस जब गिरा था तो यीशु मसीह ने उसे उठाया। क्या आपके पास आपका यीशु मसीह है? क्या आपके पास अपना मेंटर है? क्या आपके पास अपना टीचर है जिसको आपके बारे में सब पता हो? एक भी सीक्रेट हमारी लाइफ में ना हो, एक व्यक्ति के पास जो आपको सही और गलत बता सके। ये सारे सवाल आपके पास हैं। आप जानते हैं अपनी लाइफ के बारे में, आपने क्या गलत करा है, क्या सही करा है। उसको चेक करने के लिए उसको सिर्फ उसके ऊपर कुछ आप रख दोगे, उसको छुपा दोगे तो उससे वो हट नहीं जाएगा। यहाँ पे मान लो गंदी चीज़ नहीं कहना चाह रहा, बट कुछ और कहते हैं, चलो यहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं एक पर्दा लाकर उसके ऊपर ऐसे रख दूं, काला पर्दा। अब नहीं दिखेगा सबको, किसी को नहीं दिखेगा, पर वो क्या चला गया? नहीं गया, क्योंकि जब वो पर्दा हटेगा ना, जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह आएंगे, वो सारे पर्दे हटेंगे, तब पता चलेगा क्या गंदगी है, क्या साफ है। इसलिए हमारे पास ये मौका है, इसी समय, इस लाइफ में हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी गंदगी हमारी लाइफ में छुपी हुई है, उसको हम अपने पास्टर से, अपने मेंटर से, अपने खुदा बाप से माफ़ी मांगे, उसे साफ करें। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जो भी परमेश्वर के लहू से हम आज़ाद हुए हैं, उसने हमें आज़ाद किया है इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें मिट जाएंगी अगर हम परमेश्वर से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो। एंड वी विल बी बैक टू रन आवर रेस। हम लोग वापस अपनी दौड़ में दौड़ सकते हैं अगर अपनी गलतियों को मानकर उसको वापस ना दोहराएं। वी विल बी फिट अगेन, 6 पैक निकल आएंगे हमारे, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानना सीखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। थर्ड क्वेश्चन क्या था, याद है सबको? तीसरा सवाल, याद है सबको? नहीं याद? लिख सकते हैं आप। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू वॉक 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर चलने के लिए आप कितना समय लेते हैं? इसको हम लोग अगर अपने स्पिरिचुअल दौड़ में देखा जाए, कितना समय आपको लगता है इससे पहले कि आप गलती करें? कितना समय तक आप दौड़ सकते हैं, कितने समय तक आप परमेश्वर के वचन को मान सकते हैं तब तक कि आप गलती करें? क्योंकि गलती तो होनी है। हर कोई यीशु मसीह जैसा नहीं होता है कि इसने आज तक कोई गलती ना करी हो। क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें दिया गया है, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। हालेलुया। और अब वो गलतियां ना करें। एक बंदा अगर जोर से दौड़ के जाता है और दीवार में अपना सिर दे देता है, फिर आप जोर से दौड़ के जाओगे उसके पीछे वैसे ही काम करने? नहीं जाओगे। क्यों? देख लिया ना क्या हुआ उसके साथ। मुंह टूट गया उसका, खून निकल रहा है, नाक टूट गई है, रो रहा है। करना है वो काम? नहीं, फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिखा है, फिर भी हम वही गलतियां करते हैं जो बाइबल में
हमें बता रखे कि ना करना, पर हमें करना वही है। इतना ही स्टूपिड लगेगा अगर आप वही काम करो कि कोई बंदा रोड पे चल रहा है, यहाँ पे गड्ढा है, उसमें गिर गया, आप भी उसके पीछे पीछे जाओ, वहीं गड्ढे में गिर जाओ, तो वही वाली बेइज्जती जो आपकी वहाँ पे होगी, वही बेइज्जती यहाँ पे भी होती है जब आप परमेश्वर के कलाम की बातों को ना सुनते हो और फिर अपनी मुंह के खा के आते हो। ये हमेशा वैसा ही होता है। तो आज हम लोग कुछ सीखते हैं कि हाउ लॉन्ग कैन यू ओबे गॉड बिफोर मेकिंग अ मिस्टेक। कितने समय तक आप परमेश्वर की बात को मानते हैं इससे पहले कि हम एक गलती करें। उत्पत्ति 2 उसकी 15 और 17 आयत में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप दुनिया के मालिक हो। सोचो, आप दुनिया के मालिक हो। सोच सकते हैं? सोचने में पैसे नहीं लगते। सोचिए कि आप पूरी दुनिया के मालिक हैं। सारे पेड़ पौधे, पशु, सारे जंगल के पेड़ और जितनी भी जीव जंतु हैं सब आपके हैं। पूरी वर्ल्ड, अर्थ गोल सा है ना वो वाला, ब्लू और ग्रीन वाला, वो आपका है। यहाँ पे हम लोग 100 गज 200 गज के बारे में सोचते हैं। सोचो, ये पूरा अर्थ आपका है। और फिर हम जो चीज़ बोली है, बेटा ये वाला फल ना मत खाना, वही करते हैं जाके। आज हम लोग परमेश्वर की बात ना मानने का सीरियसनेस देखते हैं। आप एकदम से मालिक से ना, पूरे अर्थ के मालिक से एक व्यक्ति बन जाते हैं जिसके पास एक छोटा सा घर है और वो खेती बाड़ी करके अपना खाना बनाता है। जो कहाँ राजा था, अर्थ का, पृथ्वी का राजा, आज अपनी खेती बाड़ी करके 2 रोटी खाता रोज की। सिर्फ एक वजह से, पता क्या? किस वजह से बताइए? परमेश्वर की बात ना मानने की वजह से। बस एक छोटा सा रीज़न हमारे लिए, पर परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम परमेश्वर की बात ना माने। उसके लिए जो सज़ा मिली थी आदम और हवा को, उसकी सज़ा हम आज तक काट रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर की बात ना मानने से। परमेश्वर हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है कि भाई गलती करते रहेंगे, सॉरी जीसस करके आगे बढ़ते रहेंगे और लाइफ ऐसी चलती रहेगी। पर आप इंटेंसिटी समझो परमेश्वर की बात ना मानने का। आदम और हवा के साथ क्या हुआ? फिर अब्राहम के बारे में देखते हैं। अब्राहम इतना अच्छा विश्वासी था। उत्पत्ति 12 उसकी 10 से 20 के बीच में इस बारे में लिखा है कि अब्राहम ने झूठ बोला कि सारा उसकी बीवी नहीं है, और उसने वो गलती करी। कितने अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा अपने घर बार को छोड़कर सब कुछ परमेश्वर के साथ चल रहा था। परमेश्वर उसे अपना दोस्त बोलता था, बीच में झूठ बोल दिया, गलती। एक झूठ, हम लोग पता नहीं अपने एक दिन में पता नहीं कितने झूठ बोल देते हैं। उसने अपनी लाइफ में एक झूठ बोला, उसकी इतनी बड़ी सज़ा उसे मिली। हेलो भाई, कहाँ पे है? भाई मैं ना बहुत ज़रूरी काम से कहाँ, नोएडा गया हुआ हूँ, और दूर गुड़गांव गया हुआ हूँ, और होते अपने घर पे ही हम। हाँ बेटा, पापा से बात करा दो। पापा बोल रहे नहीं। हाँ अंकल, वो तो पापा तो ना रहे हैं, पापा गए हुए हैं, पापा का फ़ोन घर पे ही है। झूठ तो हम लोग ऐसे चुटकियों में होता है। स्कूल में बच्चे बहुत तेज झूठ बोलते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है जब कुछ चीज़ बन ना रहा हो झूठ बोल दो, निकल जाओगे। एक झूठ की गलती अब्राहम को बहुत भारी पड़ी। फिर हम लोग मोसेस को देखते हैं, गुस्सा। जब मोसेस को गुस्सा आया, पहले तो उसने एक बंदे की हत्या कर दी। चलो वो
नियम नहीं थे इसलिए उसे माफ़ कर दिया गया। नियम के बाद बोला कि अब नहीं करना। फिर उसने गुस्से में आकर चट्टान पर अपनी लाठी मारी, जबकि उसे बोला था सिर्फ बोलना है कि पानी निकल जाए। उसने बोलने की जगह लाठी मार दी। ये उसकी गलती थी। जो परमेश्वर ने बोला है वो चीज़ हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। हम उल्टी चीज़ करते हैं। परमेश्वर ने बोला मुंह से बोलो, हमने लाठी मार दी उस पर। समझ रहे हैं आप बात को? छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर हमें बोलता है, हमें मानने की ज़रूरत है। अगर हमने उस चीज़ को नहीं माना तो हमारे ही लिए वो बुरा ठहरेगा। वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे असर करेगा। दाऊद ने अडल्ट्री कमिट करी और उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उसे परमेश्वर का घर बनाने को नहीं मिला, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी थी। सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ति पूजा में चला गया। पतरस जो यीशु मसीह के हर समय साथ रहता था, उसने यीशु मसीह को जानने से इनकार कर दिया 3 बार। एक बार भी नहीं, 3 बार। जिसके साथ आप पिछले 3.5 साल से रह रहे थे, खा रहे थे, जी रहे थे, आपने उसको इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता इसे कौन है। 3 बार, एक बार भी नहीं, 3 बार। परमेश्वर की बातों को ना मानने का बहुत बड़ा अंजाम होता है। आपको इस दुनिया के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। आप इसको मार्केट प्लेस समझो। एक सरोजनी नगर या कमला नगर लेके चलते हैं। कमला नगर, सरोजनी नगर, आप जो मानना चाहो मान लो। आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचना है। ये हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पहुंचना है। और बीच में हमारे पास बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ों की। दौलत, शोहरत की दुकान, चीज़ों की दुकान, प्रॉपर्टी की दुकान, पॉपुलैरिटी, फेम की दुकान, पैसों की दुकान, प्यार की दुकान, इन सब की दुकानें हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि क्या आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना टाइम वेस्ट करे जा पाओगे? क्योंकि जब आप सरोजनी नगर जाते हो तो कैसे चलते हैं हम लोग? और कई बार तो हम जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं चले जाते हैं वापस। होता है नहीं होता है? गए आप लोग मार्केट, 4 चक्कर लगाते हैं एक ही मार्केट के। आप इस दुनिया को एक मार्केट ही समझिए। हमारा गोल जो है ना वो परमेश्वर तक पहुंचना है। और हम लोग कहाँ कहाँ रुक कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कितने फिट हैं, क्या हमारा दिमाग सही स्टेट में है कि नहीं है। हम लोग घूमते रहते हैं और वहीं पे हमारी लाइफ एंड हो जाती है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। कहाँ हमारा पर्पस है, कहाँ हमें पहुँचना है, कहाँ हम जा सकते थे। हम परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे अपनी लाइफ में, बट हम लोग ऐसे घूम रहे थे। और घूमते 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 हमारी लाइफ यहीं एंड हो गई। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका समय बहुत कीमती है, आपकी लाइफ बहुत कीमती है। हमारी लाइफ बहुत, कितने बाइबल के हिसाब से 80 साल लिखा है, 80-90 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग कितना समय सिर्फ इन चीज़ों को गेन करने में कि हमको भी उससे बड़ी गाड़ी लेनी है, हमें उससे बड़ा घर लेना है, हमें इससे वो करना है, उससे वो करना है। आपने कभी परमेश्वर से पूछा आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है? हमारी लाइफ के अगले 10 साल पहले ही प्लान्ड होते हैं। पहले मैं कॉलेज करूँगा, फिर मैं जॉब करूँगा, फिर मैं पैसे कमाऊँगा, फिर मैं घर लूँगा, फिर मैं शादी करूँगा, फिर मैं अपनी फैमिली चलाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं अपना ये करूँगा, फिर बिजनेस मेरा स्टैब्लिश होगा, फिर ये, और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट, फिर मैं यहाँ सेटल हो जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा।
इसमें परमेश्वर कहाँ है? इसमें उसका पर्पस कहाँ है? उसने जो आपकी जिंदगी के लिए रखा है वो कहाँ है? आप वो सब करो, बट आपका गोल जो है, जहां आपको पहुंचना है, वहां से आप डेविएट मत हो। वहां आपको जाना है। ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में रहने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब मत करो, बट परमेश्वर की खिदमत करना मत रुको। हालेलुया। कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं? समझ आ रही हैं? ओके, गुड। जहाँ पे हम रुकते हैं वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर हम लोग चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल याद है सबको? क्या था? क्या आप ऐसे कर सकते हैं? हाँ, क्या आप अपने पैरों को टच कर सकते हैं ऐसे करके? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम झुक नहीं पाते हैं किसी के भी सामने। हमारी दिक्कत है। स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी हम्बल नहीं होते। पता किस किस चीज़ के बारे में परमेश्वर के कलाम में लिखा है? एक बारी हम पढ़ते हैं जेम्स 4:10। उसमें लिखा है, Humble yourself before the Lord and He will exalt you. प्रॉब्लम पता क्या है? कि हम लोग खुद को एग्जॉल्ट करना चाहते हैं। हिंदी में क्या लिखा है? याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself before the Lord and He will exalt you. एक और फन फैक्ट बताता हूँ यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कभी भीड़ के पास नहीं जाते थे कि अपने आप की बड़ाई करें। यीशु मसीह नॉर्मल एक चट्टान पे खड़े हो जाते थे जाके और बोलने लगते थे, जो मुझे बोलना है मुझे बोलने दो। और यीशु मसीह बोलना स्टार्ट करते थे, भीड़ लगती थी उनके पास। यीशु मसीह भीड़ से भागते थे, जंगलों में जा रहे हैं, छुप रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना आ जाए, वहाँ पे ना आ जाए। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम भीड़ के पास जा रहे हैं। अरे कोई तो मुझे पूछ लो, कोई तो मेरे को सुन लो, अरे मेरा गाना सुन लो, अरे मेरा ये मैंने लिखा है ये सुन लो, मैं गिटार बजाता हूँ ये सुन लो, मैं ड्राइंग करता हूँ ये देख लो, कोई तो देखो। यूट्यूब क्या है? यही तो है। यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालते हैं लोग? ताकि लोग देखें, कोई हमें देखो, कोई हमें पहचानो कि हम क्या हैं, कोई हमारा गाना सुनो, हमें लाइक करो। पिछले साल 2020 में मेरे अपनी पर्सनल बताता हूँ क्या सीन है। 2020 में मेरे 1000 फॉलोअर थे। तो मैं क्या गंदा गाता था? पिछले साल इसी समय, आज क्या है? सितंबर। पिछले साल सितंबर में क्या मैं बुरा गाता था या वैसे ही गाता था जैसा आज गाता हूँ? सेम। क्या मैं उससे आज से बेकार गिटार बजाता था या आज से कुछ और अलग था मेरे अंदर एक साल पहले? पिछले साल मेरे सितंबर में 1000 फॉलोअर थे, आज मेरे 25,000 फॉलोअर हैं। क्या मेरे में कुछ डिफरेंस है? मैं उतना ही अच्छा था जैसे पहले था, उतना ही मेरे अंदर एबिलिटी है जैसे मैं आज हूँ, सेम है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम भीड़ के पास जाते हैं ना, भीड़ हमसे दूर भागती है। बहुत सालों तक मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता था कि हमारे गानों पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना ये हो रहा है, कितने लोग हमें देख रहे हैं। परमेश्वर ने बोला हर अच्छी चीज़ फेमस नहीं होती है,
और हर फेमस चीज़ अच्छी नहीं होती है। हालेलुया। इस बात को मैं फिर से समझाता हूँ आपको। हर बढ़िया चीज़, एवरी ग्रेट थिंग, हर अच्छी चीज़ बहुत फेमस नहीं होती है। कई बार हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, कई गांव के लड़के ऐसा गरीब बच्चे इतना अच्छा गाना गाते हैं और उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। ऐसा है ना, वायरल हुई है। उससे पहले आप जानते थे उसे? आपके जानने से पहले भी अच्छा ही गाता था वो, या आपके जानने के बाद अच्छा गाने लग गया है? जो गलियों में फ्लूट प्लेयर्स घूमते हैं फ्लूट बेचने के लिए, इतना अच्छा बजाते हैं वो लोग। मैंने उनसे अच्छे फ्लूट प्लेयर्स नहीं देखे, क्योंकि वो दिन भर यही काम करते हैं। क्या वो अच्छा नहीं बजाते हैं? पर वो फेमस नहीं है। ऐसे ही कई लोग जो फेमस है ना, वो अच्छे नहीं हैं। जिनके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अगर लोग आपको नहीं जानते हैं, अगर लोग आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, आपको व्यूज़ नहीं दे रहे हैं, या आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपके पास भीड़ नहीं है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप आज भी अच्छे हो, कल भी अच्छे रहोगे और हमेशा तक ही अच्छे रहोगे। आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। लोग आपको देखें या ना देखें, उससे ज़ीरो फर्क पड़ता है, ज़ीरो। लोग आपको जब तक आके नहीं बोले कि आप ब्रदर बहुत अच्छे हो, तब तक हम लोग मानते नहीं है कि हम अच्छे हैं। हमें अप्रिसिएशन चाहिए होता है। हमें क्या कहते हैं उसे, लोगों की ओपिनियन चाहिए होता है कि वो आके हमें बताएं कि हम कितने अच्छे हैं। यीशु मसीह कभी भी किसी के पास नहीं गए पूछने। यीशु मसीह ने शायद मुश्किल से इन 12 चेलों से पूछा होगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। 12 लोगों से। कभी भीड़ के सामने ये भी नहीं बोला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। करो, हजारों की भीड़ आती थी उनके पीछे, उल्टा खाना खिलाते थे। आज क्या होता है, भीड़ बुलाकर पैसे मांगा जाता है, हमें देखने आओ टिकट लेकर, ताकि पर यीशु मसीह फ्री लंच, फ्री डिनर सबके लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बहुत महान है। जो चीज़ें हमें प्राइडफुल बनाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रोवर्ब्स 22 उसकी 24वीं आयत में, प्रोवर्ब्स 22 उसकी 4थी आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने वाले का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। द रिवॉर्ड फॉर ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड इज रिचेस, ऑनर एंड लाइफ। इसमें फेम नहीं है, इसमें पॉपुलैरिटी नहीं है, इसमें फॉलोअर्स नहीं है, इसमें सब्सक्राइबर्स नहीं है। द रिवॉर्ड फॉर ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड इज रिचेस, ऑनर। ऑनर का मतलब होता है इज्जत, एंड लाइफ, जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया। जो परमेश्वर के दीनता से बने रहते हैं, परमेश्वर के भय के नीचे, उनको परमेश्वर महिमा देता है, धन देता है और जीवन देता है। इससे ज़्यादा हमें लाइफ में क्या ज़रूरत है? परमेश्वर के हम्बलनेस को अपनाएंगे। फिलिपियंस जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। फिलिपियों 2 उसकी 3री आयत में, फिलिपियों 2 और उसकी 3री आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, कोई पढ़ दे। यहां पर लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। मैं बताता हूँ कोई चीज़ें जो लोग आजकल अपने आप को घमंड का कारण समझते हैं।
वो है पैसा। पैसा आता है तो सब बेकार हो जाते हैं। आज मेरे पास पैसा है तो मैं दुनिया का मालिक हूँ और सब मेरे नीचे रहते हैं, सब मेरे सेवक हैं। मैं फेमस हो गया हूँ तो अब सब मेरे नीचे हैं, अब मैं किसी को अपने से बेहतर नहीं समझूंगा। आज मेरे पास पैसा है, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, आप मेरे पास अपना घर है, ये है वो है। और कई लोग अपने लुक्स पर भी बहुत घमंड करते हैं। मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ इसलिए बाकी सब मेरे से खराब हैं, सब मेरे से बेकार हैं, सब मेरे नीचे हैं। और घमंड पता कई और चीज़ों का भी होता है। नॉलेज, कई लोग अपने ज्ञान का घमंड करते हैं, मुझे इतना सब कुछ पता है। अरे पादरी साहब आप हमें क्या बताओगे, हमने बाइबल 44 बार पढ़ रखी है, 44 बार। ये आजकल के लड़के हमें क्या सिखाएंगे। यूट्यूब पे आजकल क्या थोड़े से वीडियो डालने लग गए हैं छोटे छोटे लड़के, हमने 44 बार पढ़ी है बाइबल। फिर तो आपको पता होना चाहिए था कि घमंड जो होता है नबूकदनेस्सर राजा को कहाँ ले आता है, अगर आपने 44 बार पढ़ी है। फिर हम लोगों के पास घमंड कई बार ऐसा आ जाता है कि कुछ काम करने के लिए हम बहुत बड़े हो जाते हैं कि भाई अब हम तो बड़े हैं, हम कुर्सी नहीं लगाएंगे। कुछ काम करने के लिए हम बहुत बड़े हो जाते हैं, हमारे पास अब पैसा आ गया, अब चर्च जाने की क्या ज़रूरत है। चर्च तो तब जाया जाता है जब यीशु मसीह से चाहिए होता है कुछ, अब कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। हम लोग अब कुर्सी नहीं, हम आगे बिठाएंगे तो ठीक है, वरना मैं घर जा रहा हूँ। पोछा अपने घर में भी पोछा नहीं लगता, अपने घर में भी झाड़ू नहीं लगती है फिर जब पैसा आ जाता है। एक फीलिंग होती है उन लोगों के पास कि जो भी लोग हमें दिखते हैं उनको ज्ञान बांटने लगते हैं, वो फ्री का ज्ञान। अरे यार तुम्हें क्या बताऊं बिजनेस मैंने कैसे स्टैब्लिश करा है, अरे तुम्हें कैसे बता, अरे यार तुम क्या करोगे जान के, ये तो बड़े लोगों का वो है। पर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मैंने एक वीडियो डाली, उसमें इतने लाइक आए, फिर मैंने वैसी एक और वीडियो डाली, उस पर भी लाइक आए, ऐसे बढ़ते हैं फॉलोअर, तुम्हें क्या पता, छोड़ो। फिर हर जगह ज्ञान बांटने का, हमें फ्री का ज्ञान बांटने की इच्छा होती है कि भाई हम बहुत बड़े बिल गेट्स हैं, हमने ये चीज़ बनाई है और हमारे अलावा ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे से अच्छा कोई नहीं है, बाकी सब नूब हैं, हम प्रो हैं सिर्फ। फिर आप जब भी कहीं जाते हैं, जब घमंड में होते हैं, हम अपने बारे में ही बात करते हैं सिर्फ, और किसी और के बारे में। अरे मैंने जब वहाँ पे गया ना तो वहाँ पर भाई 4 बंदे खड़े हो गए मेरे सामने, बोल रहे कि सर आप यहाँ पे कैसे आ गए, आपको तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और फ़ोटो खिंचाने लग गए मेरे साथ। मैंने भी बताया मैं भी शाहरुख खान के साथ बैठता उठता हूँ और वो भी मेरा दोस्त है बचपन का। फिर अपने बारे में और बताते रहेंगे, अरे ये है वो है, अरे तुम्हें पता है पता नहीं क्या क्या, AR रहमान के साथ स्कूटी पे जाते थे हम लोग चाय पापे खाने, मतलब क्या क्या नहीं, वो सब कुछ बताएंगे आपको अपने बारे में, कोई पूछेगा भी नहीं तब भी। और अगर गलती से उन्होंने कोई गलती कर दी तो उसको मानेंगे नहीं। ये घमंडी लोगों का सिम्टम होते हैं, अपनी गलती नहीं मानते कभी, क्योंकि उसमें झुकना पड़ता है ना, झुका नहीं जाता उनसे, स्पिरिचुअली अनफिट है। जो लोग, आपको पता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। आप सोचो, अब आजकल ये क्या होता है ना, दिल्ली का बहुत बड़ा डायलॉग है, बंदे बुला लेंगे,
दिल्ली के लोगों का डायलॉग है, अरे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरे पीछे बहुत वो है, क्या कहते हैं, सपोर्ट है। क्या? मेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ है। सोचो सबसे बड़ा हाथ जिसका भी हो वो उनके पीछे हो, और फिर खुदा बाप आ जाए सामने। हमें ना डर के भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में बैठ जाना चाहिए अगर हम लोग जरा सा भी घमंड करते हैं, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। कितनी बड़ी बात है ना। आप सोचो, आप कंपटीशन कर रहे हो परमेश्वर से। लूसीफर के साथ क्या हुआ था आपको पता है ना, शैतान के साथ। आज भी वो यहीं पे सबके पैरों के नीचे कुचला जाता है। हर जगह से यीशु मसीह जाते हैं, वहाँ पर उसकी बेइज्जती होती है हर जगह, क्योंकि परमेश्वर को घमंड करने वाले लोग नहीं पसंद। हमारे को अपने स्पिरिचुअल लाइफ में झुकना बहुत ज़रूरी है। सबको अपने से बेहतर समझो, दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहना ही हमारे लिए भलाई है। हालेलुया। कितने लोग झुक सकते हैं, या फिर आज तक नहीं झुके थे तो अब आगे झुकेंगे। हालेलुया। कितने लोग दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे। हालेलुया। ये आदत मेरे अंदर बहुत पहले से नहीं है। जब मैं गिटार सीख रहा था तब से मैं सबको अपने से अच्छा बेहतर समझता हूँ। आज तक भी मैं सबको अपने से बेहतर समझता हूँ, और अगर उनको नहीं आता है अच्छा गिटार बजाना तो मैं मदद करता हूँ कि वो अच्छा बजा सकें। ऐसे ही हम लोग, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गिटार के लिए ही है, बट मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ किसी से बेहतर आती है, उसके सामने शो ऑफ करने से ज़्यादा आप उसकी मदद करने की कोशिश करें। हालेलुया। अपने आप को हम्बल बनाना सीखें। और इन सब चीज़ों के बारे में एक फाइनल वर्ड बताऊं। पैसा, फॉलोअर, फेम, प्रॉपर्टी, नॉलेज, सब कुछ जो है ऐसे ख़त्म होता है। कोई घमंड करता है ना, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मिलियन फॉलोअर हैं, उनको बोलना टिकटॉक की तरह किस दिन इंस्टाग्राम भी बैन हो जाएगा तब बताना। कितने मिलियन फॉलोअर थे लोगों के टिकटॉक पे, ऐसे खत्म। पबजी में प्रो थे लोग, सब 2 मिनट में बैन, खत्म। और इन सब का भी कोई फ्यूचर नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सर्टन नहीं है। अगर आपके इस पर लाइक या फॉलोअर या कुछ हैं और आप उस पर घमंड करते हो तो आपका घमंड बहुत आसानी से टूट सकता है। जिस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो ले आएंगे अपना कुछ टेलीग्राम टाइप, तो बोलेंगे आ जाओ अब इस पे आओ, इस पे बनाओ अब फिर से। तो अपने आप पे इन चीज़ों पे बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। यही सेम चीज़ पैसों के साथ भी होती है। कितने करोड़पति लोग रोड पे आ जाते हैं। कैफ़े कॉफ़ी डे का मालिक आपको पता है कौन था? उसने सुसाइड कर लिया। इतने बड़ी ब्रांचेस का मालिक, जिसके लाख, मेरे ख्याल से हज़ारों आउटलेट थे इंडिया में, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। इतना पैसा होने के बाद भी। तो इन सब चीज़ों पे घमंड करना बहुत ही बेकार है, क्योंकि ये सब चीज़ें चुटकियों में ख़त्म होती हैं, चुटकियों में। ऐसे घमंड करना है तो अपने खुदा बाप पे करो। हालेलुया। वो कल था, आज है, और वो हमेशा एक सा रहेगा हमारे साथ। हालेलुया। एक आखिरी वर्ष पढ़ाकर हम लोग आज की इस सरमन को ख़त्म करेंगे। तीतुस पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत, वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं।
दे आर अनफिट। इंग्लिश में लिखा है, दे प्रोफेस टू नो गॉड बट दे डिनाई हिम बाय देयर वर्क्स। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर का काम करते हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के खादिम हैं। कई ऐसे पास्टर्स हैं जो अपने आप का पास्टर का टैग लेके घूम रहे हैं, बट बाय देयर वर्क्स दे डिनाई हिम, दे डिनाई देम बाय देयर वर्क्स। आप बिशप भी बन जाओ, आप पोप भी बन जाओ, और अगर आपके काम परमेश्वर के लायक नहीं है, परमेश्वर की कलाम से मैच नहीं करते हैं, सो यू आर अ हिपोक्रेट। दे प्रोफेस टू नो गॉड, वो कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, बट दे डिनाई देम बाय देयर वर्क्स। दे आर डिटेस्टेबल, डिसओबीडियंट, अनफिट फॉर एनी गुड वर्क। किसी भी भले काम के लिए अनफिट है। हम लोगों को आज ज़रूरत है कि हम लोग फिट बन सकें। ये 4 चीज़ों के बारे में आज हमने सीखा है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कैसे फिट बन सकते हैं, कैसे हम हेल्दी बन सकते हैं। हम लोग स्पिरिचुअली ओबीस ना हो, हम लोग स्पिरिचुअली अनहेल्दी ना हो, हम लोग स्पिरिचुअली परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए फिट हों। हम हम्बल हों, हम परमेश्वर के कलाम में एक्सरसाइज करें एवरी वीक, हम लोग उसके बातों को मानना सीखें, हम लोग पुशअप्स कर सकें, हम लोग अपने ज़िंदगी में ऐसे पास्टर्स, ऐसे लोग रखें जो हमें पुल अप कर सकें। हम लोग ऐसी दौड़ सकें कि हम लोग दूसरों की गलतियों से सीख कर ऐसी गलती अपनी ज़िंदगी में ना करें कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना कर रहे। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम लोग, सब लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, हालेलुया, पर यहाँ पर लिखा है किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है अगर आप फिट नहीं होते। उर्दू में लिखा है किसी नेक काम के काबिल नहीं है, किसी नेक काम के। अगर हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, फिट नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं, तो हम किसी नेक काम के काबिल नहीं हैं। तीतुस 2 और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुष को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। बी एन एग्जाम्पल। इंग्लिश में लिखा है, शो योर सेल्फ इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू बी अ मॉडल ऑफ गुड वर्क्स एंड इन योर टीचिंग शो इंटेग्रिटी, dignity and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about you. दूसरे बंदे के पास आपके लिए कहने के लिए कुछ हो ही ना। कुछ समय पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया था जब बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट थे, मेरे दोस्त मेरे अगेंस्ट थे, और उनको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि मैंने क्यों करा ये, और सब मेरे बारे में गलत बातें पूरी दुनिया में फैला रहे थे। लोगों ने मेरे से बात करनी बंद कर दी थी, दोस्त मुझे छोड़ के चले गए थे, कईयों ने चर्च छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें करी, और मैंने उसके लिए कुछ नहीं करा क्योंकि मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। पर आज वो सब जानते हैं और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, और वो सब जानते हैं जो मैंने किया था वो बहुत सही था और मेरी उसमें एक भी गलती नहीं थी। परमेश्वर का कलाम इसी बात के लिए कह रहा है कि एंड हैव साउंड स्पीच दैट कैनॉट बी कंडेम्ड, सो दैट ओपोनेंट मे बी पुट टू शेम, हैविंग नथिंग इवल टू से अबाउट यू। आप जब कुछ गलती करोगे ही नहीं, आप परमेश्वर के ज्ञान से भरे होगे, आप उसके कलाम से भरे होगे, आप उसकी बातों को मानोगे, आप उसके वचनों पर चलोगे, तो आपके खिलाफ कहने के लिए किसी का कोई भी एक भी वर्ड नहीं रहेगा। हालेलुया। और वो लोग शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने आपके खिलाफ ऐसा कहा। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ही हैज़ गिवन मी माई सेल्फ रिस्पेक्ट, He has given me a respectable position. जैसा मैं पहले था अब नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है।
परमेश्वर ने मुझे तरक्की दी अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में। बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करा है सिर्फ इस वजह से कि आप अगर परमेश्वर की बातों को मानो तो परमेश्वर आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। सिर्फ उसके ओबीडियंस में हमें बने रहना है, उसकी वचनों को, उसने जो हमें अपनी लाइफ में कहा है उसको मानना ज़रूरी है, चाहे वो दुनिया के नज़र में गलत क्यों ना हो। क्या है, बहुत से लोग आपको गलत कह रहे हो, अरे ये तो तू गलत कर रहा है, ये तेरे ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। परमेश्वर ने अगर आपको कुछ कहा है करने को, यू शुड डू इट। हालेलुया। अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर परमेश्वर की बात को आप माने। आप काबिल हो सकते हैं नेक कामों के लिए और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में फिट हो सकते हैं सिर्फ इन एक्सरसाइजेस को करके। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं इस समय चाहूँगा पास्टर अजय मैथ्यू से कि वो आए। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए।